गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए हम लोग एक और नए टॉपिक की ओर चलते हैं। भौतिकी में जो हमको और रह गया था, बताए थे कि प्रतिरोध का सारे श्रेणी क्रम समूहन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन, ये आपको पूछता रहता है बोर्ड में। 5 नंबर समय ये पूछता रहता है ना। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल भी पूछता है, दोनों से पूछ देता है। हम लोगों को क्या करना है ना, तो आज हम लोग दोनों के टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे, है ना। आप लोगों को यदि किसी भी टॉपिक पे अगर दिक्कत लग रहा है तो आप उस टॉपिक को कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं अब नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरे टेक्निकली कुछ इशू है इस बार कारण, नहीं तो मैं जब हमको समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, है ना। आप लोगों को यहीं पे जो भी कुछ पूछना है कमेंट में आप लिख दीजिए कि सर इस टॉपिक में हमको थोड़ा बता दीजिए, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। बट हमें 10th के बच्चे के लिए स्पेशली मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जब हम लोगों को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन पूछता है तो हम लोग श्रेणी क्रम समूहन होता क्या है। श्रेणी मतलब इंग्लिश में उसको बोला जाता है सीरीज। सीरीज कनेक्शन यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध को आर द्वारा, इंग्लिश में इसका नाम है रेजिस्टेंस, इसलिए आर से सूचित भी करते हैं। तो इसको हमको संयोज यानी कि समूहन, समूह बनाना है। तो समूह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम से कम एक से अधिक चाहिए व्यक्ति, या एक से अधिक जब रजिस्टर होगा, प्रतिरोध होगा, तभी जाके हमको समूह बनेगा। कोई एक आदमी का समूह नहीं हो सकता है, कम से कम एक से अधिक होना चाहिए। हम इसमें क्या किया है, तो 3 को प्रतिरोध दिए, क्योंकि R1 R2 और R3 दिया हुआ है। तो समूहन बनाने के लिए इसमें जब ये सीरीज बोला गया, तो हमको क्या करना है, पहले 3 को रजिस्टर ले लीजिए, ले लिए। पहला का नाम हम दे दिए R1, दूसरा का नाम दे दिए R2 और तीसरा का नाम दे दिए R3, बराबर ना, R3। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों को जोड़ेंगे। समूहन बनाने वाले का मतलब क्या है, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक का ये फर्स्ट टर्मिनल हुआ तो दूसरा टर्मिनल इसी रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल हुआ, फिर उसका भी पहला ये तो दूसरा, इस रजिस्टर का ये पहला तो दूसरा। इसको जब समूहन बनाते हैं हम लोग श्रेणी समूहन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको क्या करते हैं ना, तो पहला का जो अंतिम यानी कि दूसरा टर्मिनल है ना, दूसरा का पहला टर्मिनल के साथ आपस में क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। जोड़ दिए। फिर उसी तरह से दूसरा का सेकंड टर्मिनल तीसरे के फर्स्ट टर्मिनलों के साथ जोड़ देते हैं। तो ये जो समूह हमको बन के आया है, ये क्या हो जाता है, हमें श्रेणी क्रम समूहन, बराबर ना। अब श्रेणी क्रम समूहन ये हमको बन के आ गया, तो अब इसको हम क्या करते हैं, कोई ना कोई सोर्स से जोड़ देते हैं। सोर्स एक स्विच ले लेते हैं, है ना, एस से सूचित करते हैं सोर्स। अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव जितना भी है बैटरी से सोर्स जोड़ दिए, बराबर, जोड़ के हम इसे रख लिए। अब इसका वोल्टेज जो होगा, इसका कुछ ना कुछ होगा, तो उसको मान लिया V, है ना। इसका नामकरण कर लेते कि A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु और D बिंदु, मान लिया ना। अब यहाँ पे हम लोग देखिए A से लेके B तक के बीच की जो वोल्टेज होगा, इसमें वोल्टेज का डिफरेंट हो जाता है। तो वोल्टेज का डिफरेंट हो जाता है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, V1। क्या मान लिए, R1 तो V1, बराबर ना। इधर है R2 तो यहाँ मान लिए V2। फिर इधर R3 है तो यहाँ मान लिया हम V3, बराबर। वोल्टेज इसमें करंट जो जाएगी, करंट का हम मान लेते हैं I। अब देखिएगा तो प्रत्येक प्रतिरोध के साथ, है ना, एक ही करंट बहती है ना, कौन, एक ही करंट बहती है। तो इसमें जो हम लोग लगाते हैं, तो ओम के नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओम के नियम। तो ओम के नियम क्या बताए हुए थे, हम लोग जानते हैं कि ओम साहब क्या बताए गए हैं कि किसी भी अचर ताप एवं दाब पर किसी भी चालकों के दो विभवों के बीच में जो अंतर होता है, वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वोल्टेज के। सीधा सीधी बात करिएगा तो क्या होता है, करंट विभवांतर के समानुपाती होते हैं, सीधा सीधी में। यानी तो जो अंतर बोला गया है क्या, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V, यानी कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा, तो उसमें क्या होगा, करंट के भी मान में वही से ही परिवर्तन आएगी। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, ये तो आपका ये हो गया ये वाला, और एक समतुल्य वाला भी हमको लेना रहता है। तो समतुल्य वाला भी एक ले ले, क्या सर्किट यहीं पे बगल में ले लेते हैं। इस सब को जोड़ देंगे तो एक और प्रतिरोध आएगा, जिसका नाम दे दिया हम RS। इसमें दिया ना RS दे दिए। यहाँ पे भी हम क्या करें, स्विच दे दे, स्विच लगा दे। फिर यहाँ पे जो सेल है उतना ही सेल का ये यहाँ भी लगा दे। बैटरी का ना सेल एक का होता है, बैटरी एक से अधिक का। यहाँ पे देखिए बनाते समय गलती कर ली, इधर छोटा होना चाहिए ना, इधर बड़ा है। तो अब बन के हमें तैयार हो गया। इसमें भी वही करंट जाएगा जो ये करंट इसमें जा रही
है ना। इसका रजिस्टर का नाम, तीनों को जोड़ दिए तो एक नया रजिस्टर लगाए तो उसका नाम क्या है, आरएस हो गया। ये वोल्टेज वही वोल्टेज है जो इसमें अप्लाई किए, ये वही स्विच है, जो स्विच का तो हमको जरूरत नहीं पड़ता वैसे, बट हम स्विच ले लिए, स्विच ऑन ऑफ करेंगे तभी तो इसमें करंट जाएगी। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ओम के नियम से। क्या, ओम के नियम से, ओम के नियम। अब ओम के नियम हमको पता है, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, जब हम V1 की बात करेंगे, V1 को हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या आएगा, देख लेते हैं एक बार। वैसे हमको देखिए V1 जब हम V1 V2 V3 हम माने क्यों, हमको पहले जो पता है एक कि V बराबर होता है I इंटू R होता है ना। तो V1 जब ये दिए तो करंट तो एक ही जा रही है सब में, तो करंट वही रहेगा। 1 वाला में देखेंगे तो R का मान कितना है, R1 है ना। फिर V2 जब ये मानेंगे तो करंट तो वही रहेगा, लेकिन R बदल जाएगा, है ना। अगर V3 हम माने तो क्या हो जाएगा, करंट तो वही रहेगा और R3 हो जाएगा। ये हमको V1 प्लस V1 V2 V3 का मान निकल गया, है ना। अब इसमें जब हम बात करेंगे, है ना, इसको हम मान लेते हैं चित्र 1 मान ले, क्या करें, चित्र ए, इसको मान ले चित्र बी, बराबर ना। तो ओम के नियम से चित्र 1 में दे दीजिए नाम, क्या दे देंगे आगे लिखना है तो चित्र 1, चित्र ए भी ये सब हमको लिख लेना, है ना। अब पुनः चित्र हम बी का भी बात करेंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं हमको क्या करना है, हमको ये फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम लोगों को ये चीज करना पड़ता है। कह रहा है कि यदि, अब आगे दिया हुआ है क्या, आगे कह रहा है कि यदि हम इसको और इसका पूरा वोल्टेज क्या है, भी जो माने हैं तो अलग अलग रजिस्टर का वोल्टेज है। अगर ये टोटल का देखा जाए तो ये आपको ओनली फॉर भी मिलेगा, है ना। यदि क्या, यदि ये और भी दिया जो दे वही लिख लेते हैं, वो कह रहा है यदि अरे विद्युत परिपथ का विभव, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ का विभव, विभव भी हो तो ए और बी, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच विभव, विभवांतर लिख, विभवांतर, विभवांतर क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पे हमको देखिए V बराबर क्या होगा, जब से ये वोल्टेज है इसी वोल्टेज के, यही वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रजिस्टर के पास भी, इस रजिस्टर के पास भी, इस रजिस्टर के पास। जितना यहाँ से पानी हम मान लेते हैं, यहाँ से पानी जो भेज रहे हैं, ये रजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। तो डाउन करता है यानी कि खाता है, तो वोल्टेज जो खाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये भी कुछ खाएगा, ये भी रजिस्टर कुछ खाएगा, जो V1 नाम दे दिए, इसका नाम V2 दे दिए, इसका नाम V3 दे दिए, ये योग के बराबर हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा ना, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे हमको V तो आ गया, लेकिन इस चित्र में भी है, यहाँ से क्या दे सकते हैं, चूंकि तो इस पे रहने दीजिए, हम आगे यहाँ लिख सकते हैं कि V की जगह पर I इंटू आर, ये I इंटू आर कहाँ से आए थे, I ये है, और R की जगह पर S हो जाएगा, S हो जाएगा ना। अब इसको हम पोस्ट में आगे लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इसका मान दे दीजिए, क्या है, V1 का मान कितना है, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। चूंकि ये कहां से हम दिए, हम लोग जानते हैं, चूंकि ये इस वाले सर्किट से, यहाँ पे हो जाएगा V बराबर हो जाएगा I इंटू RS। चूंकि हम लोग ये जानते हैं पहले से, ये सर्किट से, किससे, इस सर्किट से, तो V बराबर हो जाएगा I इंटू RS। यहाँ पे इसलिए हम दे दिए। अब आगे देखिए, ये भी आपको पता है कि कहां से मान पुट किए, इस ये वाला मान पुट किए हैं। अब इसमें देखिए क्या कॉमन लग रहा है, यहाँ पे I RS बराबर I कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये I से I कट जाएगा तो क्या मिल गया हमें, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हमको तो यही तो बोल रहा था प्रूव करने के लिए,
यहाँ पे लिख लीजिए PROVED, प्रूव्ड, बराबर ना। इतने आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। श्रेणी क्रम संबंध कुछ नहीं, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तब आपको चलेगा। ओम के नियम क्या बताया है वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच में जो विभवों का अंतर होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो विभवों का अंतर आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों के बीच में है ना। तो विद्युत धारा जैसे जैसे विभव अंतर होगा तो वो बताए हुए हैं, बट हमको यहाँ पे इस तरह से यूज करना है, समझे ना। अरे यदि विद्युत परिपथ का विभव भी हो तो ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा, भी यहाँ पे विद्युत परिपथ का विभव। तो अलग अलग जो पॉइंट पे अलग अलग भी विभव है, टोटल विभव कितना है, V है। तो यही वोल्टेज के बराबर होगा, इस सभी के विभवांतरों के योग के बराबर हो जाएगा एक टोटल वोल्टेज, बराबर ना। अब हम लोग आ जाते हैं प्रतिरोध का समांतर इसमें था श्रेणी क्रम ना, इसमें समांतर क्रम समूह, सही है। समांतर क्रम समूह में क्या होता है, ये तो आपको सीरीज में देखने को मिला। और समांतर क्रम में क्या होता है कि हम भी जैसे जैसे चल रहे हैं उसी के पैरेलल वो भी चल रहा है, तो उसको बोला जाता है समांतर क्रम समूह, बराबर ना। तो अब इसमें था कि ये आगे पीछे था, है ना। इसमें लेकिन हम लोग बनाएंगे चित्र, देखने को हमको क्या मिलेगा, देखिए ये प्रतिरोध, इसका पहला टर्मिनल था, दूसरा का भी यही टर्मिनल, तीसरा का भी यही टर्मिनल, है ना। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, नामकरण लिखने में हमको आसान होगा। चलिए मिल के आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो तीनों को एक जगह जोड़ देते हैं। पहला टर्मिनल इसका, पहला टर्मिनल इसका, पहला टर्मिनल, उसमें पहला किसी के पहला तो दूसरे का एक का दूसरा था, है ना। इस प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल तो इसका पहला टर्मिनल जुड़ा था, इस प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल तो तीसरा वाला का पहला टर्मिनल जुड़ा होता है ना, फर्स्ट। लेकिन इसमें क्या है कि सबका पहला टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ये हो गया आपका समांतर क्रम समूह, बराबर ना। देख लीजिए बना के, एक कनेक्शन क्या है, समांतर क्रम समूह। अब ये दोनों से हम बाहर लेके आ गए, तो जैसे उसमें हम बैटरी सोर्स लगाए थे तो उसी तरह यहाँ भी लगा देते हैं। क्या बैटरी सोर्स लगा लिया जाए, इसमें भी करंट जाएगा, करंट का नाम आई दे दिए। स्विच लगाइएगा तो स्विच लगा दीजिए, वैसे हमको स्विच का जरूरी नहीं पड़ता, लेकिन अब उसमें लगाए तो इसमें भी लगा लेते हैं, बराबर ना। चलिए देखिए, इसका भी वोल्टेज हम क्या मान भी, टोटल वोल्टेज भी। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यही वोल्टेज यहाँ भी होगा, यही वोल्टेज यहाँ भी होगा, वही वोल्टेज यहाँ भी होगा। लेकिन करंट का मान जब यहाँ से जाएगा तो इधर निकल जाएगा, इसका I1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो I2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो I3 हो जाएगा। नामकरण लिख लीजिए, इस प्रतिरोध का नाम हो गया R1, एक का नाम हो गया R2, एक का नाम तीसरा का दूसरा का नाम हो गया R3। अब ये तीनों जब आगे चल के यहाँ आएगा ना, फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद ये फिर वहीं से करंट निकलेगा, जो यही करंट होगा। ये कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हम जो भी चीज किसी रास्ते से भेजते हैं, जैसे मान लीजिए कि नल जल वाला आप देखे होंगे सिस्टम, तो उसमें क्या होता है कि जब टंकी से निकलती है तो एक ही पाइप निकलती है, लेकिन आगे चल के कहीं जंक्शन होता है, ज्वाइंट होता है, तो उसमें 3 को 4 को भाग में भेजना रहता है। कहीं हम लोगों को वॉशरूम में भेजना रहता है, कहीं हम लोगों को किचन में भेजना रहता है, तो अलग अलग जगह भेजना रहता है, ज्वाइंट करते हैं ना 3-4 जगह। तो वहां पे हम एक ही पानी तो लेके आते हैं, लेकिन वहां पे जब हमको जंक्शन मिलता है तो सब तरफ और सब और क्या होता है, बढ़ता है। तो कितना आएगा, जो करंट, जो भी पानी इधर आ रही है वही पानी चारों तरफ डिवाइड होती है। यही कहानी यहाँ भी है। जब ये करंट आई आ रही है तो I1, I2 और I3, यानी कि ये तीनों करंट इसी करंट के योग के बराबर होगा। ये जब ये तीनों करंट को जोड़ेंगे ना तो ये मेन करंट जो है ना इस करंट के योग के बराबर हो जाएगा, जोड़ के बराबर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें करंट बराबर हो रहा है और उसमें वोल्टेज के योग के बराबर होता है ना। इसमें यही छोटी सी कहानी है। अब इसको एक और नया सर्किट ले रहे हैं, यानी कि इसी से इसको जब हम मान लीजिए कि तीनों रजिस्टर को जोड़ देंगे तो एक नया सर्किट बनेगा। तो तीनों सर्किट को जोड़ के एक नया सर्किट जो बनेगा उसको हम नाम, आप प्रतिरोध भी होगा ना तो उसका नाम क्या है, पैरेलल, RP। तो उसको हम ले लेते हैं, देखिए बराबर ले लिए। अब इसके बाद क्या करिए, स्विच लगा दीजिए जो स्विच है। अब इसके बाद जो बैटरी लगा हुआ लगा दीजिए, है ना। अब यहाँ पे हम लोग, चलिए लगा दी, 1 2 3 टा है, 1 2 3 3, सही है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, इस तीनों को बराबर RP, मतलब इसको हम बोलते हैं पैरेलल, है ना। यही तो हमको सिद्ध करना रहता है, ये फॉर्मूला निकालना रहता है। इसमें जो करंट जाएगा, जो इसमें करंट जा रही है वही करंट जा रही है ना। इसका स्विच का नाम तो S दे दीजिए, अभी तो बैटरी का वोल्टेज है, जितना भी वोल्टेज का बैटरी को। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए
ओम के नियम से फिर हम जब जाएंगे तो ओम के नियम हमको क्या बताता है, फिर हम लोग ओम के नियम पढ़े हैं, अगर केसीएल केवीएल पढ़े होते तब हम उस पर लेके जाते, लेकिन नहीं, हम ओम के नियम ही जानते हैं, तो ओम के ही नियम से जाएंगे। क्या करा है, ओम के नियम से, ओम के नियम से। इसको चाहिए तो लिख सकते हैं कि चित्र नंबर ए, और इसको लिख सकते हैं चित्र नंबर बी। अगर आपको जब जरूरी पड़ेगा तो वहां नीचे लिख भी सकते हैं कि चित्र नंबर ए से और चित्र नंबर बी से। अगर यहाँ पे आप लिख देते हैं कि चित्र नंबर ए से ये हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिख रहे हैं तो भी चलेगा, पोस्ट में हम लोग जानते हैं ये चित्र बना दिया है तो ये हम लोग जानते हैं, एग्जामिनर भी समझ जाएंगे कि ओम से, ओम के नियम क्या बताया है। अब यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि करंट अलग अलग है, इसमें वोल्टेज अलग अलग था इसलिए V1 और V2 V3 निकाले, लेकिन इसमें क्या है, करंट अलग अलग है। तो करंट निकालने के हमको यही से फॉर्मूला पता चल जाएगा, करंट बराबर क्या होगा, V बटा R। यहाँ पे देखिए हमको I1 निकालना है, मान लीजिए हम I1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से I बराबर क्या होगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि I बराबर हो जाएगा V बटा R। और देखिए रजिस्टर अलग अलग है लेकिन वोल्टेज इसमें देखिएगा तो सेम है, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज इस प्रतिरोध के पास भी होगा, वही वोल्टेज इसके भी पास होगा, इस वोल्टेज यानी कि दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर को विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इसको भी मिला और वही वोल्टेज यहाँ तक आया, इसके कारण क्या हुआ, इसका भी एक ही वोल्टेज, इसका भी एक ही वोल्टेज और इसका भी एक ही वोल्टेज, इसलिए हम क्या करेंगे, तो V का मान वही रह जाएगा। अलग अलग इसमें नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें होगा वोल्टेज अलग, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें करंट अलग अलग हुआ तो V बटा में क्या हो जाएगा R। अब I1 की बात कर रहे थे, इसमें हो जाएगा R1, अगला क्या है I2, I2 बराबर क्या होगा, वोल्टेज तो वही रहेगा, वोल्टेज वही रहा है ना, वोल्टेज देखिए वही रहेगा, बटा में R2, I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में R3। अब क्या होगा, क्या करेंगे देखिए, अब कह रहा है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जैसे इसमें लिखे ना कि यदि विद्युत परिपथ का विभव V हो तो A और B के बीच का विभवांतर, तो V बराबर A और B के बीच के विभवांतर हो जाएगा V1 V2 V3 है ना, V1 V2 A से D तक होना चाहिए है ना। इसको लैंग्वेज अगर आप सुधारना चाहते हैं इसको और सही से कर सकते हैं, A और B के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 होगा V2, तो A और D के बीच का विभवांतर, A और D दे दीजिए A से D तक, तब आपको पता चलेगा कि हाँ परिपथ का विभव भी है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों का योग के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे D करना है तब बेहतर होता। अब ये सटीक बैठ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक उसको ध्यान में रख दीजिएगा, क्यों थोड़ा और बैक चले जाते, क्योंकि ए से डी के बीच का विभवांतर, कारण यदि परिपथ का विद्युत परिपथ का विभव, उसको विभवांतर भी लिख सकते हैं ना, विभव भी हो, पूरा परिपथ का विभव क्या है, भी है, तो ए और डी के बीच का विभवांतर, तो पूरे क्या है, यहाँ से एक विभव, फिर ये विभव, ये विभव, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये योग के बराबर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, इसी टाइप का कुछ कहानी लिखा जाए, कहानी यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या होगा कि यदि इसको दे दीजिए A पॉइंट और इसको दे दीजिए B पॉइंट, A बिंदु पर मुख्य धारा शाखाओं के धारा के योग के बराबर होता है, होगा ही होगा, यहाँ पे लिख लीजिए A बिंदु A पर क्या लिखे, परिपथ के A बिंदु पर, A बिंदु पर मुख्य धारा शाखाओं के धारा के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया I बराबर क्या निकलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, मान पुट कर दीजिए। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा फिर जैसे यहाँ पे I निकला तो यहाँ पे I क्या निकल जाएगा, V बटा में RP, यहाँ पे ले लीजिए, इसके आगे हमको जैसे वहां पे लिखे थे ना वैसे हम लिखेंगे, चूंकि I बराबर क्या हो जाता है चित्र से B नंबर में, I बराबर हो जाएगा V बटा में RP, बराबर ना, यहाँ पे लिख दीजिए RP। अब इसको हम मान पुट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, V बटा में RP बराबर V बटा में R1 प्लस V बटा में R2 प्लस V बटा में R3। अब देखिए ऊपर में V कॉमन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो V यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे,
तो v जब ये कॉमन लेंगे तो 1 बटा में r1 प्लस 1 बटा में r2 प्लस 1 बटा में r3। अब ये v से और यहाँ v था, आ गया ये v से v उड़ गया। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ पे आगे लिख देते हैं क्या बच गया, यहाँ पे 1 बटा rp बराबर 1 बटा r1 प्लस 1 बटा r2 प्लस 1 बटा r3। हमको तो यही तो प्रूव करना था। यहाँ पे लिख दीजिए PROVED। कितना कैलकुलेशन यदि आप करके आ जाते हैं ना, आपको आराम से अच्छा खासा नंबर दे देगा। कैलकुलेशन यदि कर देते हैं, रचना अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी 5 में 4 नंबर आराम से देगा। यदि आप इसको और थोड़ा सजा के लिख देते हैं 5 में 5 नंबर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चल, तो हमको लगता है कि अब आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ।